एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, मतलब आखिरी चैप्टर इस यूनिट का, जो कि है इवोल्यूशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है और इस चैप्टर का हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि है व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। यहाँ पर हम पार्ट 2 कवर करेंगे, पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो चलते हैं पार्ट 2 में क्या एविडेंस है, क्या इवोल्यूशन के एविडेंस के बारे में बताया गया है, उन सब बातों को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़ाई कर सके और अपने सब्जेक्ट को काफ़ी स्ट्रांग बना सके, राइट? तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। क्या है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन? चलिए भाई, तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या बोलता है, देखिए। तो हम बात करते हैं किसकी? एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट की, राइट? तो देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। किसने प्रपोज किया था? अर्नस्ट हैकेल ने, राइट? क्लियर है? किसने प्रपोज किया? अर्नस्ट हैकेल, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। अगर मैं बात करूं, देखिए, ऑन्टोजेनी, recapitulate, phylogeny, ठीक है। ऑन्टोजेनी का मतलब है यहाँ पर, ऑन्टोजेनी का मतलब है यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री, ठीक है। फाइलोजेनी का मतलब है इवोल्यूशन, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे एम्ब्रियो जो है उसका इवोल्यूशन के साथ नाता है, रिश्ता है। चलिए, तो देखते हैं इसका। आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं बात करती हूँ एम्ब्रियो की, किसकी बात करती हूँ? एम्ब्रियो की। तो देखिए बेटा, एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल स्लिट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल स्लिट्स, ठीक है। चाहे वो एम्ब्रियो फिश का हो, किसका हो? फिश का हो, राइट? चाहे वो एम्फीबियन का हो, ठीक है। चाहे वो रेप्टाइल्स का हो, चाहे वो बर्ड्स का हो, मतलब एप्स, चाहे वो मैमल्स का हो, राइट? तो इन सभी के एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल स्लिट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल स्लिट्स, राइट? इससे क्या बताया गया? अर्नस्ट हैकेल बोलते हैं कि भाई सभी के एम्ब्रियो में क्या है? गिल स्लिट्स। और ये सारे के सारे क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं। सारे वर्टिब्रेट्स हैं या नहीं? जल्दी बताइए, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं या नहीं? और सभी में क्या पाया जा रहा है? गिल स्लिट्स, राइट? इनका कहना है कि भाई फिश का तो समझ में आ रहा है हमें, ठीक है, बट इन सभी के एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे थे? एक्वेटिक थे, ठीक है। इससे बताया गया कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या थे? एक्वेटिक, ठीक है। तो हमारे एंसेस्टर्स जो है वो क्या है? एक्वेटिक। बाकी इस बात को डिस्प्रूव किया गया बाद में, ठीक है। चलिए,
बट इन्होंने ये बोला कि हमारे एंसेस्टर जो है वो कैसे थे, एक्वेटिक, क्योंकि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल में भी क्या पाया जा रहा है, गिल स्लिट्स, जो कि एडल्ट में क्या हो गया, वेस्टिजियल, इनका कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ फिश में इसका फंक्शन है। और ये सारे के सारे क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। फिश वर्टिब्रेट है, एम्फीबियन वर्टिब्रेट है, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल सारे के सारे वर्टिब्रेट्स हैं, बट इन सब में क्या पाया जा रहा है, गिल स्लिट्स। और ये गिल स्लिट्स जो है सिर्फ फंक्शनल है किसके, एडल्ट फॉर्म में, फिश के। बाकी इन सब में ये क्या है, वेस्टिजियल, इनका कोई फंक्शन नहीं है, राइट। तो ये बात जो कि किसने कहा था, आपके अर्नस्ट हैकेल ने, कि ये बता रहा है कि हमारे एक्वेटिक एंसेस्टर्स थे, बट इस बात को डिस्प्रूव किया गया। कैसे डिस्प्रूव किया गया देखते हैं, चलिए। तो इनका कहना है सर्टेन फीचर्स, ये देखिए, अर्नस्ट हैकेल बेस्ड ऑन the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult, ठीक है। तो उनके एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ कॉमन फीचर्स देखे गए जो कि एडल्ट फॉर्म में क्या थे, एब्सेंट थे, जैसे कि गिल स्लिट्स, राइट। तो देखिए, फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, ये सारे के सारे क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम मैमल्स हैं, राइट, हम क्या है, मैमल्स हैं, ह्यूमन, राइट, डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। क्या है, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश, ठीक है। सब में, चाहे वो फिश हो, एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, बर्ड्स हो या मैमल्स हो, सभी में क्या पाए जा रहे हैं, रो ऑफ गिल स्लिट्स, ठीक है। बट ये गिल स्लिट्स जो है सिर्फ फंक्शनल ऑर्गन है किसमें, फिश में, ठीक है, एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स, बट ये दूसरे वर्टिब्रेट्स में क्या नहीं है, फंक्शनल नहीं है, उनके एडल्ट फॉर्म में नहीं पाए जा रहे, राइट, क्लियर है। इसी बात को जो कि इन्होंने कहा था कि सारे के सारे जो है ये कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं, क्योंकि सब में क्या है, सभी के एम्ब्रियो सेम है, राइट, इस चीज को डिस्प्रूव किया गया, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब देखिए, हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिस्प्रूव्ड, इस प्रपोजल को डिस्प्रूव किया गया ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नस्ट बॉर्नबियर, ठीक है। तो कार्ल अर्नस्ट बॉर्नबियर जो थे, उन्होंने डिस्प्रूव की गई इस थ्योरी को, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल दिया उठाकर, उन्होंने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ली, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर सभी में वो क्या होता, फंक्शनल होना चाहिए था। तो देखिए, ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट, ठीक है, इनका कहना क्या है, एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल, क्लियर है। नेक्स्ट है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्टेड ईयर्स एगो, ठीक है। तो उनका कहना क्या है भाई, कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमारे को क्या देखने को मिल रही है, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, राइट, क्लियर है। और ये सिर्फ आज के ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिल रहे हैं, ये पहले जो ऑर्गेनिज्म थे हजारों साल पहले, उनमें भी यही चीज एग्जिस्ट करती थी, कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस, राइट, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, क्लियर है या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आगे हम देखते हैं, दो these four limbs perform different functions in these animals, they have similar anatomical structure, all of them have humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges in their forelimbs, right। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था होमोलोगस ऑर्गन, राइट, तो मैं बताती हूँ आपको, दो प्रकार के इवोल्यूशन होते हैं, एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। कौन सा, एक कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होना, डाइवर्स का मतलब फैलना। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, फैलना, कन्वर्स का मतलब इकट्ठा होना। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है इनका ओरिजिन सेम है, इनकी एनाटॉमी सेम है, ठीक है, सिमिलर एनाटॉमी है इनकी, बट इनकी सिमिलर एनाटॉमी होने के बाद, इनके कॉमन एंसेस्टर होने के बाद ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गए, डाइवर्स हो गए, क्या हो गए, डाइवर्स।
वहीं पर अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है, इनके एनाटॉमी क्या होती है, डिफरेंट। एनाटॉमी क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है। इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होती, इनमें कॉमन सिमिलैरिटीज नहीं होती, उसके बाद भी एक सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट मतलब इनका इवोल्यूशन, इनके एंसेस्टर्स अलग अलग है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर अलग है, इनका एनाटॉमी अलग है, फिर भी एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। क्या हो गए, कन्वर्ज हो गए। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्स हो गए मतलब सेम एनाटॉमी, फैल गए, अलग अलग काम कर रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अलग अलग एनाटॉमी, सेम काम कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट इतना क्लियर हुआ या नहीं, बताइए। जैसे कि मैं बात करूं फोर लिम्ब की, ये हमारा फोर लिम्ब है, राइट तो यहां पर मेरे फोर लिम्ब में क्या है, रेडियस है, अल्ना है, ह्यूमरस है, ठीक है, ये हमारा ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारे कार्पल्स हो गया, मेटाकार्पल्स हो गया, फेलेंजेस हो गए। ये मेरे फोर लिम्ब का है, मैं क्या हूँ, ह्यूमन, ठीक है। मैं यही चीज किसके फोर लिम्ब में देखूंगी, चीता के फोर लिम्ब में भी देखूंगी, मैं यही चीज वेल के फोर लिम्ब में भी देखूंगी, मैं यही चीज बैट के फोर लिम्ब में भी देखूंगी। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक है, कि हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, हमारे बोन्स का जो पैटर्न है वो क्या है, सेम है, बट हम सब फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, मैं क्या कर रही हूँ, होल्डिंग का काम कर रही हूँ, मैंने ये स्टाइलस को पकड़ा है तो मैंने इसको होल्ड किया, मैं मूवमेंट का काम कर रही हूँ, राइट। वहीं पर मैं चीता की बात करूं तो वो किसका काम कर रहा है, रनिंग का, जंपिंग का काम कर रहा है उनसे। वहीं पर मैं वेल की बात करूं तो वो स्विमिंग का काम कर रहा है, राइट, बैट फ्लाइंग कर रहा है उसी से। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो जिसका कॉमन ओरिजिन है, कॉमन एनाटॉमी है, वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा इवोल्यूशन हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। वहीं पर मैं बात करूं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है, जैसे कि मैं बात करूं बटरफ्लाई के विंग्स, ठीक है, बर्ड्स के विंग, इन दोनों का ओरिजिन जो है अलग अलग है, राइट इनकी कॉमन एनाटॉमी नहीं है, ठीक है, सिमिलर एनाटॉमी नहीं है, बट फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं दोनों। किसका, फ्लाइंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर फंक्शन है बट एनाटॉमी डिफरेंट है, इसका मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, राइट। चलिए तो देखिए, हेंस इनका कहना है, हेंस इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड, राइट। अब भाई बात करूं कि मुझे क्या काम करना है, होल्ड करना है, कुछ करना है, मुझे लिखना है, राइटिंग करना है, तो मेरी नीड ये है, तो मेरा फोर लिम्ब इस हिसाब से अडॉप्ट हो गया, राइट। वहीं पर चीता को दौड़ना है, उसको शिकार करना है, ठीक है, तो उसका जो फोर लिम्ब है उस तरीके से अडॉप्ट हो गया। वहीं पर मैं बात करूं बैट को क्या करना है, उड़ना है, ठीक है, तो उसका फोर लिम्ब उस तरीके से क्या हो गया, अडॉप्ट हो गया। तो यहाँ पर एनाटॉमी सेम है बट अपने अडेप्टेशन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, चेंज कर लिया, राइट। क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। मैंने क्या बोला था, होमोलोगस का मतलब क्या है, जिनकी एनाटॉमी सिमिलर है बट फंक्शन डिफरेंट है, राइट इतना क्लियर है या नहीं। तो देखिए, होमोलोगस इनका कहना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड द स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, होमोलोगस। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलॉजी जो है वो किसको इंडिकेट करती है, कॉमन एंसेस्ट्री को, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट्स, हार्ट और ब्रेन्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल फोर लिम्ब हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स एंड उनका ब्रेन, राइट। वहीं पर दूसरी बात करूं, इन प्लांट्स ऑल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स। थॉर्न मतलब कांटे, बोगनवेलिया दिख रहा है आपको, ये क्या है बेटा, बोगनवेलिया, ठीक है। तो बोगनवेलिया में क्या है, ये थॉर्न्स है, ठीक है, क्या है, थॉर्न्स है। तो देखिए, इन प्लांट्स ऑल्सो द थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा। कुकुरबिटा का मतलब क्या है भाई, ककड़ी, ठीक है, खीरा, रिप्रेजेंट्स होमोलॉजी, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोलॉजी, ठीक है। कैसा होमोलॉजी, यहाँ पर ये जो थॉर्न है और टेंड्रल्स है, दोनों का ओरिजिन सेम है, एंसेस्ट्री सेम है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। कैसे, ये क्या कर रहा है, डिफेंस का काम कर रहा है,
और ये किसका सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इसकी स्टेम कैसी है, वीक स्टेम है, तो ये वीक स्टेम को क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट। क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसको, वीक स्टेम को, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, थॉर्न की, तो थॉर्न क्या कर रहा है, डिफेंस, ठीक है। क्या कर रहा है, डिफेंस। किससे डिफेंस, प्रेडेटर्स से। किससे, डिफेंस फ्रॉम प्रेडेटर्स, राइट। जो हर्बीवोर्स होते हैं, राइट, जो कि किसको खाते हैं, घास फूस को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, तो उनसे बचाने का काम, तो वो क्या हो गया भाई यहाँ पर, जल्दी बताइए, थॉर्न्स एंड टेंडल्स में, राइट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेयर एनालॉजी, होमोलॉजी क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेयर एज होमोलॉजी रिफर्स टू द सिचुएशन एग्जैक्टली ऑपोजिट। एनालॉजी में क्या है बेटा, एनालॉजी में क्या है, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, राइट, बट फंक्शन क्या है, सेम है। इसको हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड वर्ड्स लुक अलाइक, दोनों दिख कैसे रहे, सेम है, दोनों का फंक्शन सेम है, बट जब हम इनको देखेंगे तो इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर्स दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, बट इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या नहीं है, सेम नहीं है, राइट। हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स evolving for the same function and hence having similarity, right, क्लियर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सेम फंक्शन है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, अदर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी आर द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, ठीक है। तो किसकी आइज, ऑक्टोपस की आइज एंड मैमल्स की आइज। और फ्लिपर्स की बात करूं तो पेंगुइन्स में फ्लिपर्स होते हैं, राइट, वो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, तो जो ये उनके है वो क्या है, फ्लिपर्स है। एंड डॉल्फिन, इनके फ्लिपर्स जो है ये क्या है, ये अलग अलग है, इनमें एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज नहीं पाई जाती, फिर भी इनका इवोल्यूशन जो है, ठीक है, मतलब इनका फंक्शन जो है वो क्या है, कॉमन है, राइट। इसको हमने क्या बोला, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोला, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट, क्लियर है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के क्या एग्जाम्पल हुए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के क्या एग्जाम्पल हुए, इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो हम एक चार्ट बना लेते हैं, किसके लिए, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के लिए, राइट। चलिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दूसरा क्या है, डाइवर्जेंट। पहले डाइवर्जेंट कर लो, आपके एनसीईआरटी में पहले डाइवर्जेंट दिया है, तो पहले डाइवर्जेंट कर लो, राइट। तो पहला है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। और दूसरा इवोल्यूशन कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या है बेटा, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर, राइट, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डिफरेंट। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है,
डिफरेंट। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? होमोलॉजी। उनको क्या बोलेंगे? एनालॉजी। राइट। हम यहां पर अगर बात करूं तो इसमें क्या बोलूंगी मैं? होमोलॉजी। क्या बोलूंगी? होमोलॉजी। और यहां पर क्या होगी? एनालॉजी। क्या होगी? एनालॉजी। राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर है? तो यहां पर क्या है बताइए? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बट फंक्शन क्या है? डिफरेंट। तो देखिए, स्ट्रक्चर क्या हुआ? सेम। फंक्शन क्या हुए? डिफरेंट। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन क्या होंगे? फंक्शंस आर डिफरेंट। राइट। वहां पर क्या था बेटा? वहां पर क्या था? यहां पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शन क्या है? सेम। तो यहां पर फंक्शन क्या होंगे? फंक्शंस आर सेम। ठीक है, यहां पर फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस आर सेम। सेम। राइट। तो मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं? एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा बताइए? क्या आ जाएगा आपका? यहां पर 4 लिम्स। किसकी आ गई? 4 लिम्स। ठीक है, ठीक है। तो हम बात करें 4 लिम्स ऑफ मैमल्स। राइट। तो यहां पर सबका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। वहीं पर और क्या बात करूं मैं? और मैं बात करूं हार्ट्स एंड ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, क्लियर है? हार्ट्स एंड ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वहीं पर नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी? इन प्लांट्स। ठीक है, इन प्लांट्स थॉर्न्स इन बोगेनवेलिया एंड tendrils in cucurbita। ठीक है, दोनों का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर बट फंक्शन क्या है? डिफरेंट। राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? जल्दी बताइए। ये हो गया हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। वहीं पर मैं किसकी बात करूं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करूं तो पहला एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए। पहला एग्जाम्पल है आपका विंग्स ऑफ बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाई वाला ही, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ठीक है, तो भाई इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन दोनों का सेम है। दोनों किसका काम कर रहे हैं? फ्लाई का। राइट। वहीं पर मैं बात करूं आईज ऑफ ऑक्टोपस। किसकी? आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड किसकी बात करूं मैं? जल्दी बताइए। मैमल्स। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड और किसके? डॉल्फिन। ठीक है, ओके।
तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो देखिए यहां पर इन्होंने क्या बोला है, वन कैन से दैट इट इज द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स, राइट। तो भाई ये क्यों हुआ ऐसा, हम बात करें कि भाई सबका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। वो किसकी वजह से, कि इनका हैबिटेट क्या है, ठीक है। हैबिटेट के बेसिस पर इन्होंने क्या दिखाया है भाई, अडेप्टेशन दिखाया। क्या दिखाया, अडेप्टेशन, अडेप्टिव फीचर्स दिखाए, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं बटरफ्लाई की और बर्ड की, तो इनके हैबिटेट के बेसिस पर इन्होंने सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स दिखाए, जो कि क्या है, किसका, फ्लाई का, राइट। इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टूवर्ड्स द सेम फंक्शन। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है बेटा, रूट का मॉडिफिकेशन, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने कहाँ पढ़ा के आई आपको, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। एंड पोटैटो जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। बट दोनों का काम क्या है, दोनों का काम क्या है, जल्दी बताइए। दोनों क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। क्या है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी। दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है, एक है रूट का मॉडिफिकेशन, दूसरा स्टेम का मॉडिफिकेशन, बट दोनों का फंक्शन क्या है, सेम। क्या है, फूड स्टोरेज। दोनों का फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज। तो अगर मैं बात करूं क्या एनालॉजी का एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, स्वीट पोटैटो, क्या, स्वीट पोटैटो, एंड मैं क्या बात करूं, पोटैटो, ठीक है। तो बेटा स्वीट पोटैटो जो है, कौन, स्वीट पोटैटो जो है ये किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, पोटैटो की, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। अगर आपको याद है यही चीज तो जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट लाइक करो। स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। दोनों की एनालॉजी अलग अलग है, मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है, बट दोनों का फंक्शन क्या है, बट दोनों का फंक्शन क्या है, कॉमन। दोनों का फंक्शन क्या है, कॉमन, कॉमन फंक्शन हो गया। और वो कॉमन फंक्शन क्या हुआ बेटा, फूड स्टोरेज। दोनों का कॉमन फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, in the same line of argument, similarities in protein and genes performing a given function among diverse organism give a clue common ancestry। भाई ये जो डिबेट चल रहा था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर कि भाई एम्ब्रियोलॉजी जो है वो ये बता रही है कि सबका एम्ब्रियो क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम एम्ब्रियो है मतलब इनका कॉमन एंसेस्टर है ना, कि सब जो है एक दूसरे से ही आए हुए हैं। ओके, समझ में आया। अब फिर आया कौन सा, मॉलिकुलर। अब हम बात करेंगे मॉलिकुलर बायोलॉजी की, किसकी, मॉलिकुलर बायोलॉजी की। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है वो ये बोलती है, जैसे कि मैं बात करूं दो ह्यूमंस हैं, क्या है, दो ह्यूमन है, ह्यूमन ए एंड ह्यूमन बी, ठीक है। और मैंने ह्यूमन ए से एक्सट्रैक्ट किया उसका प्रोटीन, क्या एक्सट्रैक्ट किया, प्रोटीन, राइट। इतना क्लियर है। ह्यूमन बी से भी मैंने उसका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया, कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है अपन को प्रोटीन निकालने में, निकाल लिया प्रोटीन, है ना। अब कुछ थोड़ा बहुत आपको याद होगा जेनेटिक्स के बारे में, तो क्या हम बोलेंगे, बताइए। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि भाई जो प्रोटीन है वो क्या है, ट्रांसलेशन का रिजल्ट है,
और ट्रांसलेशन जो है वो किस में होता है बताइए, आपके आरएनए में। और आरएनए में जो कहाँ से बना आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से। किसके ट्रांसक्रिप्शन से? डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से। तो मैं बात करूं कि प्रोटीन जो है बेटा, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? इसमें क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगे बताइए? सेम सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड के। तो ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, राइट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। अब इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से हमें किसका सीक्वेंस मिल जाएगा? डीएनए का, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? सीक्वेंस ऑफ डीएनए, या मैं बात करूं सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, जो कि किस में है? डीएनए में। सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, ठीक है, ठीक है, जो कि किस में है? डीएनए में। ओके, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। अब हमने क्या करा? इनको कंपेयर कर लिया। क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया भाई। इन सीक्वेंस को हमने क्या करा? कंपेयर किया, कर लिया कंपेयर, ठीक है। इसमें हमें क्या मिल गई कि भाई कॉमन एंसेस्ट्री है या नहीं। इससे हमें एंसेस्ट्री के बारे में पता चल गया। किसके बारे में पता चल गया? एंसेस्ट्री के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि दो भाई बहन है, सिबलिंग्स है, उनमें ज्यादा क्या मिलेगी आपको? सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे उनके डीएनए में। हाँ, डिफरेंसेस मिलेंगे, बिल्कुल डिफरेंसेस मिलेंगे, बट दो सिबलिंग्स में सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू थर्ड पर्सन, राइट। तो यहाँ पर दो ह्यूमंस हैं, उनमें हमने क्या किया? उनके प्रोटीन को निकाला, उनमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस देखा, और उस सीक्वेंस से हमने डीएनए का बेस पेयर का सीक्वेंस पता कर लिया और उन्हें कंपेयर किया। तो हमें पता चल गया कि इनकी कॉमन एंसेस्ट्री है या नहीं, राइट। क्लियर है या नहीं? तो देखिए, दीज बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज पॉइंट टू the same shared ancestry as structural similarities among the diverse organism, right। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है? स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए, मैन हैज ब्रीड selected plants and animal for agriculture, horticulture, sports और security, right। अगर मैं बात करूं किसकी? ब्रीड की। ब्रीड का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर जैसे कि डॉग है ना, क्योंकि डॉग जो है बहुत सारे लोगों के घर में पेट्स के फॉर्म में होता है, राइट। बहुत सारे लोग पालते हैं डॉग को, इसलिए मैं डॉग की बात कर रही हूँ। तो किसी के घर पमेलियन होगा, ठीक है, किसी के घर लैब्राडॉग होगा, किसी के घर जर्मन शेफर्ड होगा। तो यहाँ पर ये क्या है? डॉग की ब्रीड है, बट है सब क्या? डॉग है। क्या सब? डॉग। हाँ, हो सकता है किसी में कुछ अच्छा फीचर हो जो दूसरे से, जैसे कि मैं बात करूँ किसकी? हस्की की। मेरे को फेवरेट लगता है, मेरा फेवरेट है हस्की, राइट। तो हस्की की मैं बात करूँ तो उसकी आई कलर बहुत अट्रैक्टेड है, उसके जो फैदर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, जो उसके बॉडी पे हेयर है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ किसकी? ब्रीड की। तो मैन हैज सिलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर, है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी ब्रीड होती है। जो वीट है उसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रीड पाई जाती है, एटलस 66, सोनालिका, ठीक है। तो ये क्या है? वीट की वैरायटी है ना। जया, रत्ना जो है आपकी पैडी या राइस की वैरायटी है। तो यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जा रही है, वीट की ब्रीड पाई जा रही है, ठीक है। वैसे ही हॉर्टिकल्चर में, स्पोर्ट्स में जैसे कि हम किसका यूज़ करते हैं बताइए? हम हॉर्स राइडिंग में हॉर्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? हॉर्स की अलग अलग ब्रीड्स होती है। फिर वहीं पर बुल की बात करें, ठीक है। सिक्योरिटी में हम किसका? डॉग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करी? प्लांट्स या एनिमल की ब्रीड्स को हमने बनाया, राइट। तो यहाँ पर जो ब्रीड है इनकी एंसेस्ट्री तो कॉमन होगी, क्योंकि डॉग डॉग ही है, चाहे वो जर्मन शेपर्ड हो, चाहे वो पमेलियन हो, चाहे वो हस्की हो, चाहे वो लैब्राडॉग हो, ठीक है। सारे के सारे है डॉग, मतलब इनकी सबकी एंसेस्ट्री जो है, कॉमन एंसेस्ट्री, वो क्या है? सेम है, राइट। मैन हैज डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रॉप्स, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या है?
पालते हैं, राइट। तो बहुत सारे जानवरों को जो मैन है ना, जो ह्यूमंस है वो पालते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कैट की, डॉग की, ठीक है, तो इनको बहुत सारे गाय हो गई है ना, बफेलोज हो गई, तो इनको पालते हैं लोग अपने किसके लिए, अपने यूटिलाइजेशन के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ काऊ को पालते हैं मिल्क के लिए, ठीक है, वहीं पर बफेलो को, या फिर हम बात करें जो जिनके घर में बहुत शौक है जिन लोगों को कैट पालने का या डॉग पालने का, ठीक है, वो पालते हैं, ठीक है। क्रॉप्स की हम बात करें तो यहाँ पर क्रॉप्स भी डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स होती है, क्लियर है। चलिए भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो अब देखिए, दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर्स फ्रॉम अदर ब्रीड, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रीड जो होती है वो दूसरी ब्रीड से डिफर करती है। जैसे कि मैं बात करूँ जर्मन शेपर्ड और लैब्राडॉग की, या पमेलियन की, ठीक है, या मैं बात करूँ हस्की की, तो ये जो ब्रीड से डॉग की एक दूसरे से क्या कर रही है, डिफर कर रही है। एग्जाम्पल डॉग्स, बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप, ठीक है, बट है तो क्या सारे के सारे डॉग ही, तो पर ये क्या है, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। इट इज आर्ग्यूड दैट इफ विथिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन could created new breeds, could not nature have done the same over million of years, ठीक है। तो भाई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में आप अगर देखे जाओ तो बहुत सारी ब्रीड्स, नई ब्रीड्स आई है, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, विथिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मैन कुड क्रिएटेड न्यू ब्रीड्स, नई ब्रीड्स। जैसे कि हम एनिमल्स की बात करें तो हम डॉग की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ब्रीड्स आपको देखने को मिल रही है, कोई नई ब्रीड्स आपको देख जाती है, ठीक है। कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। जैसे कि हम इतने फास्ट ये चीज कर पा रहे हैं, नेचर इतने फास्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम आर्टिफिशियली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं। ऐसा नेचर इतने जल्दी इस चीज को नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्लियर है, जैसे कि मैन कर पा रहा है। ओके, क्लियर है कि नहीं। हाँ, तो उस नेचर को उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है, जहां कि हम इसको कर रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर में, क्लियर है। चलिए, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ, और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके, डेली बेसिस पर आप लाइव सेशन एंड रिकॉर्डेड वीडियोस अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है और वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा, एंड इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर के अंदर आपको एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, फिर उसके अलावा आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ मिलने वाला है, जिससे आपकी जो स्टडी है काफ़ी स्मार्ट और आपका सिलेबस जो है काफ़ी अच्छे से टाइम पर ख़त्म होने वाला है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे ये सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे ये सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स से स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे फ्री एजुकेशन नहीं ले सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना,
और मैंने यही कहा मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।